पहली बार जो चीज़ें हो रही थी वो बहुत ज़्यादा क्रीपी और बहुत ज़्यादा हॉरेबल चीज़ें हो रही थी। ये चीज़ को वो ट्रस्ट भी नहीं कर पा रही थी कि जिस रूम में वो बचपन से रह रही है उस रूम में कुछ हॉरेबल चीज़ हो भी सकता है। आज हम लोग एक ऐसा स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरावने के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्रीपी है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ज़िंदगी गुजार रहे हो और अचानक एक रात को आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आपकी जान चली जाती है। ये इंसिडेंट हुआ था रिया के साथ। रिया अपने घर पे अपने कमरे में सो रही थी। अचानक से उसको ऐसा लगता है कि उसके घर के कमरे में उसके दरवाजे के पास कोई खटखट कर रहा है और वो चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करती है। फिर उसके बाद वो सोने के लिए जाती है। वो जैसे ही उसका वापस से नींद खुलता है तो देखता है वो आवाज़ उसका बढ़ गया है। तो उसको लगता है कि शायद उसकी मम्मी या उसके पापा होंगे जो कि गेट के पास आके उसको बुला रहे होंगे। तो वो दरवाज़ा खोलती है और बाहर देख उसकी मम्मी पापा की रूम की डोर बंद था और वो चीज़ देख के वो वापस से रूम के अंदर चली जाती है। और उसका लाइट ऑफ होने की वजह से वो चीज़ें उसको और ज़्यादा हॉरेबल लग रहा था। वो चीज़ें को इग्नोर मार के वो अपना फ़ोन देखने लगती है और वो थोड़ा सोने की कोशिश करती है। थोड़ी देर के बाद उसके डोर के पास फिर से आवाज़ होने लगता है। जब ये चीज़ें आवाज़ उसकी बढ़ने लगती है तो वो सोचती है कि अपनी मम्मी पापा को उठाए और उनसे बात करे। फिर उसके बाद वो सोचती है कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि रात को अपना सब थके हारे सोते हैं। तो इसीलिए वो चीज़ों को इग्नोर करने लगती है और अपनी विंडो की तरफ वो देखने लगती है। उसको वहाँ पे भी कुछ हॉरेबल चीज़ें दिखाई देती है जो कि एक परछाई की तरह दिख रहा था, जो कि अजीब अजीब चीज़ें उसको दिख रही थी। और ये चीज़ें उसके साथ पहली बार हो रही थी। पहले उसको कभी ऐसा फील नहीं हुआ था, ना उसने कभी ये चीज़ें महसूस किया था। ये पहली बार जो चीज़ें हो रही थी वो बहुत ज़्यादा क्रीपी और बहुत ज़्यादा हॉरेबल चीज़ें हो रही थी। ये चीज़ को वो ट्रस्ट भी नहीं कर पा रही थी कि जिस रूम में वो बचपन से रह रही है उस रूम में कुछ हॉरेबल चीज़ हो भी सकता है। उसके बाद उसके डोर के पास और ज़्यादा आवाज़ होने लगती है और इस बार वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे उसको एक परछाई की नज़र आती है जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी था। वो चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो बेहोश हो जाती है वहाँ पे। वो मतलब नींद में होती है बट फिर भी उसको कुछ आवाज़ें आती है जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी आवाज़ था और किसी के रोने की आवाज़ था। जबकि वो बेहोश हो गई है फिर भी उसको ये आवाज़ सुनाई दे रही थी बट वो चाह के भी अपना उठ भी नहीं पा रही थी, ना कोई आवाज़ अपने मुंह से निकाल पा रही थी। ऐसे होने के बाद थोड़ी देर के बाद उसकी डेथ हो जाती है और उसकी मम्मी पापा जब सुबह उसको बुलाने के लिए आते हैं तब देखते हैं कि रिया की डेथ हो गई है। बट किसी को भी समझ में नहीं आया कि रिया अपने कमरे में ही थी और वो कहीं पे भी नहीं गई है। वहीं पे रात का उसका सब कुछ सही था और सुबह उसकी डेथ कैसे हो गई है उसकी मम्मी पापा को आज तक नहीं पता चला कि उसकी डेथ हुई कैसे और क्या रीज़न था। मतलब ये एक मिस्टीरियस चीज़ है जो कि रियल लाइफ में किसी के साथ हुआ है। अगर आपके घर पे भी रात को अगर आपके नाम से अगर कोई पुकारे या आपको बुलाए और आपको ऐसा फील हो रहा हो कि वो चीज़ें हॉरेबल है और आपके घर के कोई इंसान नहीं है तो आप प्लीज़ दरवाज़ा ना खोलिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हमारे घर पे भी हो सकती है। इसीलिए पूजा पाठ ज़्यादा करें और ये सारी चीज़ें इग्नोर करें।